लास्ट क्लास के अंदर हमने आइडियल गैस की एजम्पशंस पढ़ी थी जिसको हमने काइनेटिक थ्योरी भी कहा था। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस किस तरह आते हैं इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें कुछ इस तरह से देख सकता है, लेट्स से वो तुम्हें कहता है कि मेरे पास हीलियम गैस है। सही है। हीलियम गैस इन अ 1 लीटर अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, वैल्यूज मैं अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन पॉसिबल हो। मैं तुम्हें जितनी ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज दे सकता हूँ मैं दूंगा, लेकिन अगेन क्वेश्चन के अंदर तुम्हें किसी भी तरह से कोई एक वैल्यू, लेट से अगर तुम कोई इक्वेशन लगा रहे हो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हें वी नहीं दे रहा, लेट से तुम्हें वी कैलकुलेट करना है, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर भी तुम्हें ऐसा ही करेगा कि वी नहीं देगा। वो तुम्हें हो सकता है वी दे देगा, तुमसे मोल्स कैलकुलेट करा रहा होगा, या मोल्स दे देगा तुम्हें और आर, तुमसे आर की वैल्यू तो शायद पता होती है, टेम्परेचर कैलकुलेट करा रहा होगा। ये वाली बातें छोटी मोटी तुम्हें देखनी होंगी सही क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, हीलियम गैस इन अ 1 लीटर 1 लीटर कंटेनर हैज अ प्रेशर 1 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंबल उसका एटीएम यूज करता है क्योंकि प्रेशर तो पास्कल्स में भी हो सकता है ना, लेकिन हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो हम एटीएम लिखते हैं। एंड अ टेम्परेचर ऑफ 26.85 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट ए पार्ट में सबसे पहले तुम मुझे ये कैलकुलेट करके दो द नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट। द नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट। सबसे पहले मैं तुम्हें तुमसे बल्कि मैं पूछना चाहूंगा, हीलियम का हमारे पास मास नंबर क्या होता है? 2, नहीं। 6, 12, नहीं वो तो कार्बन का होता है। सही है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। सही है, और ये इसका मास नंबर होता है। ये इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, तो हम सही। ये पता चल गया कि अगर हीलियम में लिखूंगा तो हीलियम एज 4 लिखा जाएगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। सही, बिकॉज हमें हीलियम, हमें एस से पता है हीलियम बेसिकली अल्फा के लिए भी यूज होता है जो कि 4 2 होता है, राइट। हम्म। है, तो हमारे पास हीलियम गैस है, मतलब He4 की बात कर रहा है वो यहाँ पे दिस पॉइंट। सही है, तो वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट वो निकालो। किस तरह निकालेंगे? एटम्स क्या मतलब? एटम्स क्या मतलब कि? अब एटम्स से इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स क्योंकि पार्टिकल्स है ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल जो हम कैलकुलेट हाँ, कर सकते हैं। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो। वो तो उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना जो हमने कल पढ़ा था। आप जिस चीज मर्जी से निकालना चाहो आप निकाल लो, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन बात सारी है कि आप किसी ना किसी चीज से स्टार्ट। अच्छा, मैं तुम्हें ये बात तो बत पढ़ाना ही भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये जो हमने इक्वेशंस लिखी थी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी, इसमें किस चीज को कैसे कंसिडर करना है ये बात अच्छे से समझ लो। बात सारी ये है कि तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज नहीं कर सकते इन इक्वेशंस के लिए अनटिल एंड अनलेस तुम्हें रेशो मांगा हो, प्रेशर ओवर प्रेशर मांगा हो, तो इन दैट केस हमारा एटीएम एटीएम कैंसिल हो जाएगा, वो उसमें तब चल जाएगा। बहरहाल लेकिन तुम याद इस तरह रखो कि हमें प्रेशर कोई चाहिए, हमें प्रेशर बेसिकली हमें चाहिए इन व्हाट, इन पास्कल्स। सही है। और अगर तुम्हें उसने एटीएम दिया है तो मैं तुम्हें बता दूं 1 एटीएम जो होगा हमारा, सही है, उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है पास्कल्स में, तो 1 एटीएम का मतलब होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। सही है, याद रखने की बात है ये, पेपर में नहीं बता रहा वो तुम्हें। सही है, सही। कि प्रेशर तुम्हें किस में चाहिए, पास्कल्स में। मैं यहाँ पे साइड पे हाईलाइट कर देता हूँ, प्रेशर चाहिए तुम्हें इन पास्कल्स। दूसरी बात जो तुम्हारे समझने की है, वो ये है कि तुम्हें वॉल्यूम किस में चाहिए, मीटर क्यों में? मीटर क्यूब में चाहिए। वॉल्यूम तुम्हें चाहिए मीटर क्यूब में। अब अगर ये तुम्हें लीटर लिखा है, लीटर का मतलब पता है क्या होता है? 1 लीटर के अंदर बेसिकली होते हैं हमारे पास, 1 लीटर में होते हैं मेरे पास कितने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सही है, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके बाद तुम इस सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर क्यूब में।
ये बात समझ आ रही है मेरी? जो कि हम्म। मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल में अगर लिख भी दूं तो ये होता है तकरीबन 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब के। तुम इसको ज़ाहिर कैलकुलेट भी कर सकते हो ऐसा, +3 मीटर क्यूब के तुम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऐसा कोई मसला हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि अगर लीटर में दिया है तो तुम्हें मीटर क्यूब में जाना है। और 1 लीटर बेसिकली कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, ये बात हमें पता है। सिमिलरली टेम्परेचर को किस चीज़ में कैलकुलेट करोगे? केल्विन में। केल्विन में, बिल्कुल। टेम्परेचर होगा हमारे पास केल्विन। तो हमें टेम्परेचर की नहीं ये बात पता है कि अगर मैं, मुझे केल्विन, मुझे सेल्सियस स्केल दिया हुआ है। बेसिकली केल्विन जो है मेरे पास बराबर बराबर किसके होता है, 273.15 प्लस सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तुम क्या करोगे, जो भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसके अंदर क्या ऐड कर दोगे, 273.15, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर इन व्हाट, टेम्परेचर इन केल्विन। ये बात समझ आ रही है? मतलब अगर तुम समझ में आई। 26.85 को इसके अंदर ऐड करते हो 273.15 में, तो ये 300 बनता है। तुम्हारे पास 300 केल्विन है टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो तुम क्वेश्चन रिफॉर्म करते हो, प्रेशर निकालते हो इन पास्कल्स। सही है। प्रेशर तुम बोलते हो कि हमारे पास 1 atm इसके बराबर है। उसने 1 atm में दिया तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। प्रेशर मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर कितना है, 1.01 × 10⁻⁵ पास्कल्स। वॉल्यूम कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, उसने मुझे 1 लीटर बताया, और मैंने 1 लीटर के लिए तुम्हें बता दिया कि 1 लीटर बेसिकली कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया 1 × 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में आ गया। टेम्परेचर भी हमने देख लिया, इस फॉर्मूला से निकल आएगा हमारे पास, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो जब इसमें मैं ऐड करूंगा 273.15, तो ये मेरे पास आ जाएगा 300 केल्विन। अब यूज कर सकता हूं मैं जितना इन्फॉर्मेशन। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें बड़ा आसान लग रहा था, आईजीसीएसई केमिस्ट्री वाला लग रहा होगा कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। बट आंसर ऐसे नहीं आ रहा था। आंसर अब आएगा, क्योंकि अब मैंने प्रॉपर सब चीजों को कन्वर्ट किया है इन द फॉर्म जिसमें मुझे चाहिए था। ये बात समझ आ रही है? जी टेम्परेचर को तो कर दिया, वॉल्यूम को भी वॉल्यूम। मीटर क्यूब में कर दिया। उसने मुझे 1 लीटर बताया था, 1 लीटर मैंने कहा कि कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, इतने मैंने सीधे से लिखा। और इसने एक एटीएम दिया था तो एटीएम और ये पास्कल, पी क्या है? प्रेशर है ना, तो मैंने पास्कल्स में लिखा है, एटीएम में नहीं लिखा। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कोई इशू? सही। और मैं तुम्हें नहीं, समझ गया। कन्वर्जन यहाँ तुम्हें बता दी कि तुम्हें किस तरह कन्वर्जन्स करनी है। फिर तुमने अप्लाई समझ गया। करना है नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है। तो तुम अप्लाई कर हम्म। दो, पीवी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन के टी। अब मैंने तुम्हें ये बात ऑलरेडी पढ़ाई थी पहले कि हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी या फिर पीवी इज इक्वल्स टू एन के। एन के टी। अगर मोल चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। कांस्टेंट की वैल्यू पेपर में गिवन होगी, आर हो या के हो, मुझे वैल्यू पेपर में गिवन होगी। किस तरह निकालोगे, तुम सिंपली इसके अंदर इनपुट कर दोगे प्रेशर की जगह 1.01 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनपुट कर दोगे 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो तुम्हें फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू 1 पॉइंट, जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है मेरा, 1.38 × 10⁻⁻³ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इन केल्विन विच इज 300। एन ने आ जाएगा डायरेक्टली मेरा, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, हम्म। बेसिकल जब अप्लाई करनी है। एन आ गया मेरा 2.4 × 10⁻22। ए पार्ट मैंने कर दिया, बी पार्ट आप करोगे। बी पार्ट में आपको ये दे रहा हूँ कि आप निकाल के मुझे बताओ कि द वॉल्यूम दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ एच। वॉल्यूम निकालो सच दैट कि मेरे पास सिर्फ 1 मोल एच का यूज हो, हीलियम का। रेशो मेथड लगा लेंगे इसमें तो। लगा लो मोस्ट वेल, जिस तरह करना चाहो, जिस तरह तुम्हें समझ आए। सॉल्व करके आंसर बता दें। सॉल्व करके आंसर बताना बिल्कुल। ठीक। मल्टीपल वेज हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, जिस तरह से तुम करना चाहो कर लो।
तो इसमें यार हम। सर मेरे पास ना हम्म। वो नहीं है, पेपर पेन नहीं है, सो सर टाइम लगता है। अच्छा, तो बात सारी ये है कि हम इसमें दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, इनफैक्ट तीन मेथड्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहला मेथड मैं जो इसमें अप्लाई कर सकता हूँ वो ये है कि मैं मुझे ये पता है कि मोल्स किसके बराबर है, एन ओवर एन ए के। सही है। अब हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, हमने पिछले पार्ट में निकाले, तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। हमें उसने मांगा एक मोल का, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कितने मोल्स थे जब इतने पार्टिकल्स थे और इतना वॉल्यूम था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर इतने पार्टिकल्स की नहीं है तो इट इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर विच इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। तो इसमें मेरे पास मोल्स आ जाएंगे जो कि होंगे 0.039 मोल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो मोल और वॉल्यूम रेशियो लगा सकता हूँ। मुझे पता है 0.039 मोल कितने कब है मेरे पास, जब मेरे पास वॉल्यूम कितना है, अगर मैं मोल्स ले रहा हूँ या वॉल्यूम, जब मेरे पास वॉल्यूम कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो एक मोल में मेरे पास कितना वॉल्यूम होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी मेरे पास 0.025 मीटर क्यूब। ये मेथड वन था जो कि तुम भी सोच रहे थे, ऐसा ही है। मेथड नंबर टू अगर मैं बताऊं तो वो ये था कि मोल्स कैलकुलेट कर सकते थे पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी से। सही है। रादर देन अप्लाइंग दिस, तो मोल्स किससे कैलकुलेट करते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी से। मेथड नंबर थ्री, वो मेरे पास ये क्या है, वो मेरे पास बेसिकली सिंपल सा ये है कि मैं कहता पीवी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन के टी। तो अगर तुम यहाँ पे एक बात देखो, हर चीज कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, मैं सिर्फ वॉल्यूम वेरी कर रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। एक मोल के अंदर सॉरी टू कट, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से कैसे निकालते हो? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से मोल्स निकाल लेते हैं हम, खत्म। पी और वी तो पता है हमें। पी और वी तो पता है, एन भी पता है, वो एन निकालना है, आर और टी, टी भी पता है, आर क्या है? आर की वैल्यू भी हमें पता है 8.31, एक कांस्टेंट है ना, जैसे के की वैल्यू हम्म, पता है हमें। सही 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 सही, नहीं, ओके। ये पता है। और अभी तो हम वॉल्यूम भी हम वो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 वाले के हिसाब से यूज करके निकाल रहे हैं, उसके इस हिसाब से इजीली निकल आता। ये मोल्स निकालते ही ओके। 0.039 आते हैं, उसके बाद फिर हम नए वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, कितने मोल्स आ गए इतने वॉल्यूम में, तो एक मोल में कितने वो। थर्ड मेथड में बोल रहा हूँ पीवी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन के टी। अगर तुम इसमें देखो तो मेरे पास प्रेशर भी सेम है, के भी सेम है, टी भी सेम है, मेरे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी कर सकते हैं बस। तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, मतलब। अच्छा एक बात और, इस एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? किसी भी चीज के अ, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, किसी भी चीज के। जो जो एवोगाड्रो नंबर है। बिल्कुल 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ये हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। तो मैंने कहा यार, अगर मुझे वॉल्यूम ऑलरेडी पता है, जब 1 इंटू 10 टू द पावर -3 था, उसमें कितने पार्टिकल्स मेरे पास निकले, पिछले पार्ट में हमने देखा कि पिछले पार्ट में निकले 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 पार्टिकल्स। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अब कितना वॉल्यूम होगा जब मेरे पास पार्टिकल्स कितने, 6.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। तो इस तरह भी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। समझ आ रही है बात। हम्म। ये भी एक तरीका है। तो हमारे पास मल्टीपल वेज है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अच्छा भाई, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एयर इन अ कंटेनर in a container has a volume of 500 centimeter cube and its initial pressure is 98%। फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है ऑफ 1 atm। 1 atm नहीं है, 98% ऑफ 1 atm। हमारी थोड़ी सी मैथ्स भी टेस्ट होगी यहाँ पे। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इज 26.85 डिग्री सेल्सियस, जो एग्जैक्टली हमें पिछले क्वेश्चन में दिया था जो कि 300 केल्विन के बराबर था। अच्छा, द गैस इज देन एक्सपेंडेड, इज देन एक्सपेंडेड
बाय 200 centimeter cube so that the pressure decreases by 0.33 atm. Calculate the final temperature. भाई फाइनल टेम्परेचर आपने कैलकुलेट करना है। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए, सॉल्व मैं करूंगा, लेकिन तुम 2 मिनट लो, सोचो और मुझे बताओ कि क्या वर्किंग पॉसिबल है इसकी, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। पहला वाला क्या लिखा, ऑल इन अ कंटेनर? एयर। एयर, सही, एयर इन अ कंटेनर has a volume of 500 cm cube of its initial pressure uh, and its initial. क्वेश्चन पढ़ के हमें ये बात ये समझ आती है कि भाई हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, हमारे बिल्कुल। पास प्रेशर भी चेंज हो रहा है, सही है, और हमारे पास टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तभी हमें फाइनल टेम्परेचर उसने निकालने को बोला है। तीन चीजें चेंज हो रही हैं हमारे पास, तो एट द सेम टाइम हम तीन चीजें कैसे निकालें। लेट्स से कि मेरे पास, हमें वॉल्यूम तो बताया ना, 700 हो जाएगा। हाँ, अच्छा लेट्स से मैं इसको सिंप्लीफाई किस तरह कर लेता हूँ, मैं P1 P2 और P1 V1 T1 कह लेता हूँ, और P1 P2 P2, V2, P2 और T3। T2 कह लेता हूँ। सही है, ताकि मैं सिर्फ कंपेयर कर सकूँ कि किस में कितना चेंज आ रहा है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। बात सारी ये है कि प्रेशर मेरे पास फर्स्ट वाला कितना है। फर्स्ट वाला प्रेशर जो हमारे पास है वो 180 है। नहीं, 98% है, इसका मतलब क्या है, जीरो पॉइंट 98%। जीरो पॉइंट 0.98। 8 AM है, ATM है। अच्छा, मैं अभी ATM से किसी और उसमें नहीं जा रहा, मैं उसको बेसिकली इसके पास्कल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर ये रहा। तो अब मैं तो ये तो इस बात पे गौर ही नहीं दिया कि 0.98, 0.98% मतलब कि 98% 180 हुआ है। तो हम्म, यानी कि फिर बचा क्या, 0.12% तो बचा जो कम हो रहा है। नहीं जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है, उसने तुम्हें बताया डिक्रीज इतना हो रहा है, तो मतलब तुम्हारे पास डिक्रीज कितना आ रहा है, 0.98 माइनस 0.33, जो कि हमारे पास कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 0.65 होगा, हाँ 0.65 ATM। ये तुम्हारा नया प्रेशर है, ATM में ही लिख रहा हूँ अभी तुम्हारे लिए। हम्म। वॉल्यूम भी उसने जिसमें दिया हुआ है मैं उसमें ही लिख रहा हूँ, 500 इनिशियली है PMQ, और V2 कितना है मेरे पास, 200 एक्सपेंड हो गया है, इसका मतलब 500 प्लस 200 700। हो गया, विच इज 700, 700 CMQ। टेम्परेचर इनिशियली कितना है, 26.85 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही है। और नया बिल्कुल। टेम्परेचर मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। निकालना। भाई अगर मैं देखूं तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ, पी वी, या चलो P1 V1 की फॉर्म लिखता हूँ, P1 V1 इज इक्वल्स टू NR T1, हाँ या ना। देखो बिल्कुल। गैस तो सेम है ना, एयर ही है वो, तो एयर के नंबर ऑफ मोल्स तो अचानक से चेंज नहीं हो जाएंगे ना, एयर के ऊपर चेंजेस कर रहे हो, मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। सही है, हम्म। तो ये तो N1 नहीं लिखूंगा, मैं से NR लिखूंगा, क्योंकि एयर सेम है, मैं एयर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, कहीं रिलीज नहीं हम्म। कर रहा हूँ, एयर उतनी ही है मेरे पास एज इट इज। यहाँ पे क्या लिखूंगा, P2 V2 इज इक्वल्स टू NR T2। एन और आर कांस्टेंट है मेरे पास, तो मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ N और R को। मतलब क्या, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू NR, और यहाँ मैं बोल देता हूँ P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू व्हाट, NR। अब N और R दोनों सेम है, क्या मतलब, X इज इक्वल्स टू 3Y लिखा और मैंने X इज इक्वल्स टू 6 लिखा, तो मैं क्या कर सकता था, X इज इक्वल्स टू X लिख के, क्योंकि दोनों साइड पे सेम चीज है मेरे पास, मैं X इज इक्वल्स टू X लिख के एक जगह 3Y लिख सकता था, एक जगह 6, और मैं Y कैलकुलेट कर सकता था। हम यहाँ यही करने वाले हैं एग्जैक्टली exactly। क्या करने वाले हैं, मैं फिर दिखा देता हूँ एक दफा। मैं बोलूंगा NR इज इक्वल टू NR, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, मैंने लिख दिया 0.98 ATM, अभी ATM में ही लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, उसकी रीजन, उसका रीजन मैं तुम्हें दूँ। 0.98 ATM मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में कर लेते हैं, तो 300 केल्विन था हमारे पास, ऐसा ही है। जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा 273.15, तो ये 300 बच जाता है। अच्छा 300 आ गया।
इज इक्वल टू, अगेन P2V2/T2, 0.65 ATM मल्टीप्लाइड बाय 700 cm³ डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या है, टेम्परेचर T2, यहाँ पे एज इट इज आ गया, यहाँ क्या T2। बात सारी क्या है, क्यों नहीं कन्वर्ट किया मैंने, एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट हो रहा है। सही, बिकॉज अगर ये एटीएम वहां जाके डिवाइड हुआ, यहाँ एटीएम लिखा है, साइड पे भी एटीएम लिखा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो एटीएम ओवर एटीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यूनिट कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट भी कर लेता पैस्कल्स में, तो मैं इवेंचुअली पैस्कल्स वाला भी यूनिट कैंसिल आउट होता। बिल्कुल। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है। वेरी गुड। टेम्परेचर चाहिए हमें, तो T2, अगर ये T2 वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाए और ये वाली सारी वैल्यूज उस साइड पे चले जाएं, ऑपोजिट साइड पे, तो क्या हो जाएगा, 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 300, जो ये टेम्परेचर यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ है, और ये वाली ऊपर वाली टर्म्स आके डिवाइड होंगी, तो क्या हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 500, और इस तरह तुम्हें T2 मिल जाएगा इन केल्विन्स, जो कि होगा 278.6 केल्विन। ये बात समझ आई तुम्हें? हम्म। हम IGCSE में भी पढ़ते थे भाई ये बात, P1V1 = P2V2, याद है? बिल्कुल। केमिस्ट्री में पढ़ी थी हमने ये बात। तो इसकी लॉजिक क्या होती थी, उसकी लॉजिक यही तो होती थी, बैकग्राउंड पे लॉजिक, बिकॉज ये कांस्टेंट रहता है तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं, बट इस सिनेरियो में हम कहते थे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ये मतलब अप्लाई करते थे टेम्परेचर भी कांस्टेंट, बिकॉज IGCSE तक हमारे पास दो चीजें चेंज होती थी सर। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना होता तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता, कोई एक चीज होती। इन दैट सिनेरियो में क्या करता, P2, या चलो वॉल्यूम और टेम्परेचर का सबसे कॉमन क्वेश्चन आता था, तो V1/T1 = V2/T2, ये अप्लाई कर रहे होते थे जब प्रेशर कांस्टेंट होता था हमारे पास, और NR तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट है। तो बात ये है कि अब ये हमने पहली दफा IGCSE के बाद इस सिनेरियो को देखा जहाँ हम इस तरह की कोई इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तीन चीजें चेंज हो रही हैं मेरे पास, और तीन चीजें चेंज हो रही हैं, तो अगेन है तो बराबर तीनों कांस्टेंट के, और ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी जब हम पहले हम्म। डिस्कस करते हैं चैप्टर में। ये रहा, हमने बोला था ये सब किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। तो जब ये सब एक कांस्टेंट, ये लिखा हुआ हमने PV/T एक कांस्टेंट के बराबर, कि मतलब कोई भी प्रेशर ले लो, कोई भी वॉल्यूम ले लो, कोई भी टेम्परेचर ले लो, हाँ सेम गैस का, सेम गैस का, तो हमारे पास क्या होगा, वो कांस्टेंट के बराबर होगा। ये चीज अप्लाई करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें कोई इशू? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। चलो ठीक है।